तो आप सभी हैं असुर महानायक के दूत। नहीं होता आसुरी स्त्रियों का इतना अद्भुत सौंदर्य। हाँ देवराज, मैं स्वर्णलता हूँ। मैं स्वर्णलता हूँ और मैं तरंगिनी हूँ। और मैं रजत लता। और मैं कोमलांगी हूँ। हम सभी असुर महानायक शुंभ के दूत हैं। रात की रानी की सुगंध का विस्तार हुआ है, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय पुष्प है। और मेरे भी। स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सौंदर्य है आप सभी का। मुझे ज्ञात नहीं था पाताल के गर्भ में भी इतना अनुपम सौंदर्य छिपा। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज? आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। अब आप सबसे भेंट हो ही गई है तो देवराज इंद्र को ये कष्ट अवश्य उठाना होगा। असुर महानायक ने अपने दूत यहाँ स्वर्ग क्यों भेजे हैं? क्या कारण है आपके यहाँ आगमन का? मित्रता का संदेश भेजा है असुर महानायक शुंभ ने। वो अपने राजभवन पे एक महाउत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। किंतु उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मित्रता स्वीकार कर सभी देवगण हमारे उत्सव में पधारें, अन्यथा हमसे युद्ध करें। असुर उत्सव में भाग ले, अन्यथा असुरों से युद्ध करें। क्या हो गया देवराजेंद्र? कोई उत्तर नहीं दिया आपने। आपको असुर महानायक शुंभ का ये मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है अथवा आप उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं? कहिए, हम आपका क्या संदेश लेकर जाएं उनके समक्ष? अरे स्वर्णलता, तुम भी ना, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने? क्या हुआ रजतलता? क्या हमने देवराज से कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया? अरे ये देवराज इंद्र है स्वर्णलता, अत्यंत रूपवान, अपनी तेज से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। सुकोमल प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से अत्यंत कठोर। ये भला किसी से मित्रता क्यों करने लगे? उचित कहती हो रजतलता। मैं तो इनके रूप पर मोहित हूँ, इसलिए विश्वास कर लिया था कि ये हाँ ही कहेंगे। किंतु मैं एक तुच्छ दासी मात्र हूँ, और ये कहा सर्वसमर्थ देवराज इंद्र। अरे तुम किस भ्रम में पड़ गई हो?
हमसे मित्रता थोड़ी ना करेंगे ये असुर महानायक का प्रस्ताव स्वीकार भी करेंगे तो भी मित्र उनके ही बनेंगे स्वर्णलता। ज्ञात है रे, किंतु तरंगिनी, जो हमारे महानायक के मित्र होंगे वो हमारे भी तो मित्र हो सकते हैं ना। स्वर्णलता, रजतलता, तरंगिनी, बात तो एकदम स्पष्ट है। हमने देवराज इंद्र को 2 परिस्थितियों में चुनाव करने का प्रस्ताव दिया, किंतु वो शांत ही हैं। तो उनका शांत होना तो यही संकेत देता है ना ही वो असुर महानायकों से मित्रता करने के इच्छुक हैं, ना ही उन्हें हमारी मित्रता का कोई मोह। अब तो हमें शीघ्र ही जाकर असुर महानायक शुंभ को ये संदेश दे देना चाहिए कि इंद्रदेव ने उनकी मित्रता को ठुकरा दिया। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, भूल गई थी कि देवराज इंद्र वीर हैं, प्रबल प्रतापी योद्धा हैं। वो तो युद्ध ही चुनेंगे, फिर हमारे हृदय में चाहे जो भी आघात लगे, उस आघात की इन्हें चिंता क्यों हो? हाँ, योद्धाओं की रुचि तो युद्ध में ही होगी ना। फिर किसी का हृदय द्रवित हो तो होता रहे। देवराज इंद्र, तो क्या ये आपका निर्णय स्थिर है? क्या हमें निराश होकर लौट के जाना पड़ेगा? देवराज इंद्र, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। असुरों की मित्रता मुझे स्वीकार। ये क्या कह रहे हैं देवराज? इंद्रदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उचित ही किया। अतिथि बनना तो शत्रु बनने से कहीं उचित है। हाँ देवराज इंद्र, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कितनी प्रसन्नता दी है मुझे। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मेरी राजसभा में मैं भला आपको कैसे निराश कर सकता था? बलशाली तो मैं अवश्य हूं, किंतु मेरा भी हृदय, जो कि अत्यंत कोमल है, और वो आपके हृदय की पीड़ा को भला कैसे सह सकता था? हम सभी को हमारे असुर उत्सव में आपकी और अन्य देवताओं की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से रहेगी। इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? व्यक्ति के बाहरी आवरण या व्यवहार की सुंदरता से संभव नहीं कि वो भीतर से भी सुंदर हो। हमें अपने विवेक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।